देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। मतलब चेंज एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, बाकी सब कुछ बदलता रहेगा। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में जीएसटी आता है, क्योंकि जीएसटी मानो बिना चेंजेस के रह नहीं सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चेंजेस बताऊंगा जो जीएसटी पोर्टल पर कुछ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चेंजेस और जीएसटी का मानो जन्म जन्म का साथ है। इसी साथ को निभाते हुए जीएसटी पोर्टल पर कुछ और नए चेंजेस आ रहे हैं जो आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। और चेंजेस शुरू करने से पहले एक कंसल्ट गुरप्रीत फैमिली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं कुछ नए फीचर अपने चैनल में अपनी वीडियोस में लेकर आ रहा हूँ। कुछ नया आपको दूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज यही आपका प्यार है जिसने मुझे मोटिवेट किया है ये सब करने के लिए। तो 1 अगस्त को मैं 2 नए फीचर्स अपने चैनल में लॉन्च कर रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 अगस्त को ज़रूर ट्यून इन करिएगा, देखिएगा कि मैं क्या आपके लिए नया लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहला चेंज है जीएसटीआर 3B को लेकर। आने वाले समय में जीएसटीआर 3B को जीएसटीआर 1 के साथ लिंक कर दिया जाएगा। इसका कारण है स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी। जो भी हमारा इनपुट टैक्स है और आउटपुट टैक्स है वो जीएसटीआर 1 के थ्रू रूट होके जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होगा। 3B को ऑटोफिल रिटर्न बनाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जीएसटीआर 2A और 2B एक नया रिटर्न है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। 2A और 2B को आइसगेट पोर्टल के साथ भी लिंक किया जा रहा है सो दैट जो स्मूथ फ्लो है आईटीसी का या टैक्सेस का वो इंटरचेंजेबली एक दूसरे से वेरीफाई हो सके और मैनुअल इंटरफेरेंस इसमें से खत्म किया जा सके। दूसरा बड़ा चेंज है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। अभी तक जीएसटीआर 1 में जब आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट फीड करते हैं तो उसमें आपसे वो ओरिजिनल इनवॉइस पूछता है। मतलब हर क्रेडिट नोट को आपको किसी ओरिजिनल इनवॉइस से 1-to-1 लिंक करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको क्रेडिट नोट फीड करने में जीएसटीआर 1 में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये लिंकिंग को ख़त्म किया जा रहा है। अब आपको कोई भी क्रेडिट नोट 1 में भरने के लिए 1-to-1 मैचिंग नहीं करानी पड़ेगी किसी एक इनवॉइस के बदले। आप एक क्रेडिट नोट यानी कि जैसे टर्नओवर डिस्काउंट देते हैं तो पूरे साल के इनवॉइसेस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट इशू करती हैं पार्टीज कई बारी। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट नोट की एंट्री करना पहले बहुत डिफिकल्ट होता था। आने वाले समय में गवर्नमेंट ये लिंकिंग खत्म कर रही है, यानी कि अब जो और क्रेडिट के एडजस्टमेंट्स हैं, रिवर्सल्स हैं, इजीली जीएसटीआर 1 में आप अकाउंट फॉर कर पाएंगे और आपके रिटर्न्स सही मायने में करेक्ट जाएंगे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है जीएसटीआर 2A से रिलेटेड। जो भी इंपोर्ट्स पर आईजीएसटी पे करता है इंपोर्टर, वो आइसगेट पोर्टल से अब अपने आप 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इससे और जो आईटीसी फ्लो की स्मूथनेस है वो बढ़ेगी। और दूसरी बात 2A से रिलेटेड ये है कि 2A की मैचिंग आज की डेट में जीएसटी में टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है मेरे हिसाब से। जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जो भी छोटे टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए 2A मैच करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, मैं समझता हूँ। इस संघर्ष को थोड़ा कम करने के लिए 2A में ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं कि अब जो भी अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 के थ्रू सप्लायर करेगा वो बायर के 2A में मंथ वाइज रिफ्लेक्ट करेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक महीने की जो इनवॉइसेज हैं 2A में वो बिखरी बिखरी दिख रही हैं, कोई किसी महीने में दिख रही है, कोई किसी दूसरे महीने में दिख रही है। अब आपको सारे महीने की इनवॉइसेज एक साथ पोर्टल दिखाएगा 2A में, तो आपके लिए उनको मैच करना बहुत इजी हो जाएगा।
और तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट 2A के बारे में ये है कि अब आप GSTR 1 और GSTR 3B का फाइलिंग स्टेटस देख पाएंगे अपने सप्लायर का। जिससे भी आप गुड्स परचेज करते हैं आपको इनवॉइसेस GSTR 2A में दिखेंगी। अब आपको अपने सप्लायर का 1 का भी फाइलिंग स्टेटस दिखेगा और 3B का भी फाइलिंग स्टेटस दिखेगा। तो आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको क्वेश्चन करने का कि अगर उनका रिटर्न नहीं फाइल्ड है तो आपकी ITC अवेल करने से रुक रही है, तो आप उनसे बात करके उनको कह सकते हैं कि आपका 1 या 3B फाइल नहीं है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ अपने रिटर्न्स को फाइल करें ताकि आप अपनी ITC समय से अवेल कर पाएँ। तो पोर्टल पर 4th जो अपडेट होगा वो होगा रिकंसिलिएशन ऑफ इनवॉइसेस या मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस को लेकर। गवर्नमेंट खुद एक अच्छा टूल बनाने की कोशिश कर रही है जो आने वाले समय में टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने 2A को अपनी बुक्स की इनवॉइसेस या परचेजेस के साथ इजीली मैच करा पाएंगे और आपको इनवॉइस मैचिंग के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ना सिर्फ ये टूल दिया जा रहा है, इस टूल के साथ साथ एक कम्युनिकेशन चैनल भी बना रही है गवर्नमेंट, जिसमें बायर और सेलर GST पोर्टल के थ्रू ही अपनी इनवॉइसेस के बारे में कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिससे सही रिफ्लेक्शन ऑफ इनवॉइसेस इजीली हो जाएगा और किसी को भी ITC लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और पांचवा और आखिरी बड़ा अपडेट इस वीडियो का ये है कि आप ये सब लोग जानते थे कि 1 अक्टूबर 2020 से गवर्नमेंट ने प्लान किया है ई-इनवॉइसिंग लाने का, यानी कि सारी इनवॉइसेस पोर्टल पर ही जनरेट होंगी। तो ये ई-इनवॉइसिंग का जो प्रोसेस है उसकी अभी डेट तो एक्सटेंड नहीं हुई है, तो मैं अभी तक की जो अपडेट है कि वो 1 अक्टूबर से ही लॉन्च हो रहा है। एक गवर्नमेंट ने उसमें अपडेट ये किया है कि पहले ये एप्लीकेबल था ऐसे टैक्स पेयर्स पर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन अब इसकी थ्रेशोल्ड बढ़ा के 500 करोड़ कर दी गई है। तो 500 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स या एसएसीज को ही ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर करनी होगी। तो ये थे 5 बड़े अपडेट जो आने वाले समय में आपको GST पोर्टल पर देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए वेट करिए, जब भी आएंगे मैं उसका भी अपडेट आपको दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।